एजुकेशन सिस्टम ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील दुनिया के खित्ते में साउथ हेमिस्फीयर और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में वाक़ है और कैपिटल ब्राज़ीलिया है। लैंग्वेज पोर्चुगीज़ बोली जाती है और फिफ्थ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड। पॉपुलेशन इसकी अराउंड 199 मिलियन लोगों पे कंसिस्टेड है। की इंडस्ट्रीज इसकी एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स है। कॉलोनाइजेशन जो इस कंट्री की रही थी पोर्चुगीज की तकरीबन 1500 तक और जो कि लिस्बन तक अंटिल 1808 तक रूल किया था। ब्राजील ने इंडिपेंडेंस जो डिक्लेयर की थी पोर्चुगल से वो 1822 में की। 1889 से 1930 तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंसी रही, लेकिन 1930 से 1985 तक डिक्टेटर रूल रहा, मिलिट्री ऑफिशियल्स का रूल रहा और उसके बाद 1989 से फ्री इलेक्शंस हुए और फिर ये दोबारा डेमोक्रेसी की तरफ आ गए थे। ब्राजील को ने फीफा वर्ल्ड कप जो विनर रहा है तकरीबन 5 साल 1958, 62, 1970, 1994 और 2002 में वो फीफा वर्ल्ड कप हासिल किया। मेजर जो कल्चरल ग्रुप्स हैं उसमें दी पोर्चुगीज आ जाते हैं, अमेरिकन हैं, यूरोपियंस हैं, मिडिल ईस्टर्न हैं, जापानीज हैं, एशियन इमिग्रेंट्स हैं और उनके लोकल लोग, इंडिजीनियस लोग भी शामिल हैं। टोटल एजुकेशन का जो बजट है वो 5.9% है। ओवरऑल जो जीडीपी है कंट्री का वो 15.72% है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, जिसमें से भी उन्होंने 5.95% बजट एजुकेशन को एलोकेट किया है और लिटरेसी रेट इसी वजह से 91.73% है। और जो करंट 10 जुलाई 2020 के बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो मिल्टन रिबेरो है। एजुकेशन सिस्टम अगर हम ब्राजीलियन एजुकेशन सिस्टम को देखें तो वो 1988 के कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, जो कि हाईलाइट करते हैं कि यूनिवर्सल राइट है हर एक का एजुकेशन हासिल करना और इसी वजह से वो एजुकेशन को गवर्नमेंट के थ्रू प्रमोट भी कर रहे हैं और प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। एजुकेशन ब्राजील में जो सुपरवाइज की जाती है वो मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के थ्रू की जाती है, जिसमें म्यूनसिपैलिटी है, स्टेट है और फेडरल लेवल है। म्यूनसिपालिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो रेगुलर करे, लोग जो अर्ली चाइल्डहुड है उसकी एजुकेशन भी प्रोवाइड करें और उसकी रेगुलेशन करें। स्टेट और फेडरल डिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन ना सिर्फ प्रोवाइड करें और उसकी रेगुलेशन भी फेडरल लेवल पे की जाती है, स्टेट लेवल पे की जाती है। फेडरल गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड द रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। ना सिर्फ गवर्नमेंट के बल्कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी जो एजुकेशन दी जाएगी उसकी जो रेगुलेटरी बॉडीज है वो फेडरल गवर्नमेंट है। एजुकेशन बॉडीज में द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आ जाता है। उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टेक्निकल फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, कि म्यूनसिपैलिटीज को अगर टेक्निकल या फाइनेंशियल सपोर्ट रिक्वायर्ड है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देंगे। स्टेट फेडरल डिस्ट्रिक्ट जो है वो उनको भी जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, टेक्निकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी, तो इन तीनों को जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू दी जाती है। ड्राफ्टिंग एजुकेशनल लेजिस्लेशन में भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री की आ जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सपोर्ट करें कि फेडरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ना सिर्फ सपोर्ट करें, उनके नेटवर्क्स को, जितने भी उनके रिसोर्सेज हैं उनको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और किस तरह से उनका नेटवर्क चलाना है, उस सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की आ जाती हैं। प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को भी सुपरवाइज करना है तो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू किया जाता है। प्रिंसिपल सेक्रेटेरिएट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो कि है उसमें सेक्रेटेरिएट ऑफ एजुकेशन में बेसिक एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, लिटरेसी एंड डाइवर्सिटी है, डिस्टेंस एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन है, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन आ जाती है, हायर एजुकेशन आ जाता है। National Committee for the Evaluation of Higher Education, it is responsible for the supervision and coordination of National System of Higher Education Evaluation। कि National System of Higher Education Evaluation का जो सिस्टम है वो भी हमें इसी उसमें नज़र आता है कि और कोऑर्डिनेशन जो नज़र आती है इम्प्रूवमेंट की, हायर एजुकेशन पर्सनल की, वो भी हमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू नज़र आती है और उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवेल्युएशन ऑफ ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एज वेल एज प्रोमोटिंग इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉपरेशन। जो नेशनल कमेटी
फॉर इवैल्यूएशन ऑफ हायर एजुकेशन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुल्क में जितनी भी इवैल्यूएशन सिस्टम है उनको सुपरवाइज करें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें कि किस तरह से एजुकेशन के सारे सिस्टम को एग्जाम्स कैसे लेने हैं, इवैल्यूएट कैसे करना है। और कोऑर्डिनेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और पर्सनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो इवैल्यूएशन की है, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, जो इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉपरेशन है, उनको प्रमोट किया जाए और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए। अगर हम एजुकेशन के लेवल्स को देखें तो प्राइमरी लेवल आ जाता है जो कि फंडामेंटल एजुकेशन है, ड्यूरेशन इसकी 9 इयर्स है और कंपलसरी है हर एक चाइल्ड के लिए कि 6 साल से 14 साल का बच्चा जो है वो प्राइमरी एजुकेशन हर हाल में हासिल करेंगे। और उसके जो फंडामेंटल एजुकेशनल करिकुलम है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, पोर्चुगीज और फिजिकल एजुकेशन आ जाता है। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन की लेवल है लेवल 2 जिसकी ड्यूरेशन 3 इयर्स है और 15 साल से 18 साल के बच्चों के एजुकेशन हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और करिकुलम इसमें जो इंक्लूड किया जाता है वो एक एटलीस्ट फॉरेन लैंग्वेज होगी और दूसरी जो है वो फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, पोर्चुगीज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, आर्ट और फिजिकल एजुकेशन में कंसिस्टेड है। वोकेशनल सेकेंडरी एजुकेशन है जिसकी ड्यूरेशन 3 से 4 साल तक है। करिकुलम कैन इंक्लूड जर्नल एज वेल एज स्पेशलाइज्ड वोकेशनल सब्जेक्ट्स। अगर कोई जर्नल लेना चाहते हैं वोकेशनल में, होम इकोनॉमिक्स है, डिफरेंट आपकी जर्नल टेक्निकल कोर्सेज आ जाते हैं, या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप वोकेशनल कोर्सेज के थ्रू जा सकते हैं। अडल्ट एजुकेशन आ जाता है एडिशन टू सेकेंडरी एंड वोकेशनल secondary education. Brazil offers an adult education secondary school diploma for non-traditional students, जिसके बाद स्टूडेंट्स में टेक यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स। हायर एजुकेशन जो है वो बैचलर 4 से 6 साल का है प्रोग्राम जिसमें फाइनल पेपर या फाइनल रिसर्च सबमिट कराना है। स्पेशलाइजेशन कोर्सेज जो हैं वो कंसिस्टेड हैं कि वोकेशनल या प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में होंगे। मास्टर 18 to 25 4 मंथ्स का है, उसमें एक थीसिस आपने एक मैंडेटरी ग्रेजुएशन के लिए सबमिट करानी है और उसके बाद 4 इयर्स का डॉक्टरेट प्रोग्राम है जिसमें भी आप थीसिस या डिसर्टेशन के साथ ही आप वो डिग्री हासिल कर सकते हैं। टीचर एजुकेशन अगर हम देखें तो थर्ड लार्जेस्ट ऑक्यूपेशनल सब ग्रुप है ब्राज़ील का। टीचर कॉलेजेस आर द सेकेंड मोस्ट कॉमन स्कूल्स ऑफ हायर एजुकेशन इन ब्राज़ील। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो टीचर ट्रेनिंग का है उसमें नेशनल कोऑर्डिनेशन CNP मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू आ जाता है जिसमें टेक्निकल असिस्टेंस भी दी जाती है। स्टेट मैनेजमेंट टीम भी इन्वॉल्व है जो कि ट्रेनिंग एजेंसी है और ट्रेनिंग एजेंसी को 3 तरह से डिवाइड किया गया है और उनके ट्यूटर के बाद टीचर ट्रेनर्स दिए जाते हैं कि पहले आप ट्यूटर बनेंगे उसके बाद आपको टीचर ट्रेनर के तौर पे आपको फेडरल लेवल पे काम होता है वो नेशनल कोऑर्डिनेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की टेक्निकल असिस्टेंस दी जाती है। स्टेट लेवल पे स्टेट मैनेजमेंट टीम आती है जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और उसके बाद म्यूनिसिपल लेवल पे जब आप ट्यूटर बनते हैं या आप टीचर ट्रेनिंग बनते हैं तो वो म्यूनिसिपल लेवल पे आ जाते हैं। ट्यूटर को सिलेक्ट करने का जो सिलेक्टेड अमंग अ पूल ऑफ फुल्ली सर्टिफाइड पब्लिक स्कूल टीचर्स। आपने जब टीचर एजुकेशन की डिग्री ले ली है उसके बाद आप एक पूल में आ जाते हैं और उसके बाद वहां से आपको सिलेक्ट किया जाता है। एक पूल में से टीचर्स को सिलेक्ट किया जाता है। ट्यूटर अपनी जो ट्रेनिंग है वो लेते हैं, रिस्पेक्टिव लोकल ट्रेनिंग एजेंसीज भी दी जाती हैं। Bi-weekly meetings are conducted with local teacher trainees to provide them program orientation and training support. उनको bi-weekly 2 बार वीक में जो है वो उनको दी जाती है। ये 2 हफ्तों में प्रोग्राम की ओरिएंटेशन भी दी जाती है और प्रोग्राम की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेन टीम ट्रैवल टू विजिट द टीचर ट्रेनीज लोकल स्कूल टू गाइड एंड इवेलुएट देयर पेडागोजिकल प्रैक्टिस, इवेलुएट देयर परफॉर्मेंस के आप किस तरह की पेडागोजी यूज कर रहे हैं, कौन सी टीचिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं। इसके लिए एक ट्रेन टीम है जो कि लोकल स्कूल्स में विजिट करती है, उनके परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं। हर एक ट्यूटर जो है वो टिपिकली सुपरवाइज करता है अप्रॉक्सीमेटली 12 टीचर ट्रेनीज को। जो एक ट्यूटर है उसके बाद उनके अंडर 12 टीचर ट्रेनीज होते हैं, उनको इवेलुएट करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं। एजुकेशन सिस्टम में जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो डिस्क्रिप्शन ये है कि सुपीरियर जो आ जाते हैं वो एसएस ऑब्जर्वेशन है 9.0
से लेके 10 तक इनकी न्यूमेरिकल फॉर्म में इनकी जो है वो रैंकिंग की जाती है, जिसके बेस पे जो कि 9.0 से 10.0 तक और फिर 0.0 से 2.9 तक डेफिशिएंट, इनसफिशिएंट, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट पे इन्होंने डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से हम ग्रेडिंग करेंगे। जो एक्सीलेंट होगा उसको ए दिया जाएगा, गुड को बी और एवरेज को सी और इनसफिशिएंट को डी दिया जाएगा। चैलेंजेस जो ब्राज़ील के टीचर्स को एजुकेशन सिस्टम में है वो बहुत लो सैलरीज दी जाती हैं, वर्क कंडीशन बहुत ख़राब है, इनफ जो पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं जिसकी वजह से उनको मैनेज करना बहुत एक डिफ़िकल्ट काम है टीचर के लिए। बुक्स काफ़ी एक्सपेंसिव है, मटेरियल जो है वो मिलता नहीं है, हार्ड एक्सेस है और लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ एजुकेशनल पॉसिबिलिटीज़। तो एजुकेशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हर एक जगह पे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन एज अ होल इनके एजुकेशन सिस्टम को अगर हम देखते हैं तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इसको आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही वैल्यूएबल और सबसे ज़्यादा अच्छा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ब्राज़ील का भी कंसिडर किया जाता है।